नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। राज्य में हरियाली बनाए रखने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया जोर। राज्य सरकार 50% की अनुदानित दर पर किसानों को मानसून के पहले करा रही बीज मुहैया। कृषि मंत्री बादल ने कृषि जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 93.38%। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और लगातार 8वें महीने जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ 1 लाख करोड़ रुपए पार, पिछले वर्ष की तुलना में 65% अधिक। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कार्य निष्पादन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी 15% वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। एक विश्वस्त मानव जाति के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं जाएगा, आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि लोग प्लास्टिक के एकल उपयोग को समाप्त करने के नए तरीके अपना रहे हैं और प्रत्येक परिवार में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कचरे और कृषि अवशेषों से ऊर्जा पैदा करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां पिछले दशक में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब देश के 24.56% भाग में वन और वृक्ष क्षेत्र हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस समय दुनिया के 70% बाघ और एशियाई शेर तथा 60% चीते भारत में हैं और पिछले 7 वर्षों में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की जानकारी देते हुए श्री जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय सहयोग से फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस मौके पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में वृक्षों, मवेशियों और पक्षियों का हमेशा सम्मान किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 2 कल्पनाएं पेरिस में रखी, उसको हमें आगे ले जाना, ये हमारा मुख्य काम है। लाइफस्टाइल और क्लाइमेट जस्टिस, और ये दोनों प्रियम्बल में आए, लेकिन उसको आचरण में लाने के लिए भी हम हर बार सभी देशों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में हरियाली बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर श्री सोरेन ने कांके रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हम लोगों ने हर साल की भांति इस बार भी वृक्षारोपण का काम किया है। इनके आसपास हमारे जितने भी पेड़ हैं ये सब हम लोगों ने हर साल एक अपनी कुछ योगदान देने का प्रयास किया है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। और मेरी ओर से अपील है कि हमें हर हाल में अपने इस राज्य को हरियाली बनाए रखना होगा। इसी में हमारी पहचान और मानव जीवन का संरक्षण संभव है। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वन प्रमंडलीय पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी ने कहा कि झारखंड में 33% हरियाली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना है। जो प्लांट हमने लगाए हैं वो ट्रीज के रूप में बड़े हो जाए, इसकी जरूरत है। आज के टाइम में जब हम कोविड से इतना फाइट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और ऑक्सीजन के लिए हम इतना मारामारी कर रहे हैं, जहाँ की ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स ये सब अवेलेबल नहीं है। तो हमारे लिए जरूरत है कि हम नेचुरली जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसकी मात्रा और बढ़ाएं। आप सबों को पता होगा कि हमारा पहले ही एक अजम्पशन था कि हम 1/3 ग्रीनरी या 33% ऑफ द लैंड को ग्रीन रखेंगे। दूसरी ओर जमशेदपुर के स्वयं सहायता समूह आनंद मार्ग द्वारा एक पेड़ कई जिंदगी अभियान को आगामी 8 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें 1500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बीच समाजसेवी राजेंद्र रावत ने पशु पक्षियों को भी खाना खिलाकर एक नई मिसाल पेश की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान जामताड़ा के समाजसेवी राजेंद्र रावत के द्वारा लगातार जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। श्री रावत के द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाना, सूखा राशन के साथ साथ बेजुबान पशु पंछियों को भी खाना दाना देकर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बाजार की दुकानें, होटल, रेस्तरां बंद रहने के कारण मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पंछियों को भी खाना के लिए परेशान होना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन रात के वक्त सड़कों पर निकलकर पशुओं के लिए चारा एवं सुबह पंछियों को दाना देने का प्रयास करते आ रहे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा अब झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ लोगों के घरों, दुकानों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य सरकार द्वारा किसानों को मानसून के पहले ही बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि मंत्री बादल ने आज कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि सभी किसानों के लिए 50% की अनुदानित दर पर पैक्स के माध्यम से बीज का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के अधिकार, जीवन के साथ जीविका के मंत्र पर काम कर रही है। कृषि विभाग बीजों की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मौके पर कृषि विभाग के सचिव ने बताया कि अब तक 24,000 क्विंटल से अधिक बीज की सप्लाई की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। जोहार साथियों, मैं आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहा हूं। कोरोना संक्रमण से आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार निःशुल्क टीका लगा रही है। कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, इसलिए आप अफवाह पर ध्यान न दें, टीका अवश्य लें। मैंने टीका ले लिया है। क्या आपने लिया? अगर नहीं लिया तो आप अवश्य टीका लगाएं। धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की राष्ट्रीय दर में लगातार सुधार हो रहा है और इस समय यह दर 93.38% है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 2 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 24 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 22 करोड़ 65 लाख से अधिक वैक्सीन का उपयोग किया गया है, जिसमें खराब हुई वैक्सीन भी शामिल है। दुमका जिले में विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने स्वयं टीकाकरण शिविरों में जाकर ग्रामीण लोगों को टीके को लेकर भ्रांतियां दूर की। मौके पर पंचायतों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से टीका लगवाने की अपील की। रूप से आने वाले दिनों में जिस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा टीका हुआ है, उस पंचायत में विकास के जो योजनाएं हैं जो रुके हुए हैं वो सभी भी आगे बढ़ेंगे। कई सारे लोग अपने शिकायतों को जिला तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहा है क्योंकि महामारी फैला हुआ है और सभी के मन में डर। लेकिन अगर सभी पंचायतवासी टीका लेते हैं तो हम लोग विकास के शिविर लगा सकते हैं और जो काम रुका हुआ है जनता का वो सभी को आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निमहांस की हेल्पलाइन 080 4611 0007। डीजीपी नीरज सिन्हा ने पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और अपराधों की समीक्षा की तथा नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में रणनीति को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। मौके पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे जवानों की कठिनाइयों का आकलन किया जा रहा है और शीघ्र ही उसका निराकरण भी किया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुचाई के रायजामा स्थित पुलिस कैंप का दौरा कर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया। वित्त मंत्रालय के अनुसार लगातार 8वें महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मई में राजस्व संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 65% अधिक रहा है। इस साल मई महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व का कुल संग्रह से 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। इसमें सीजीएसटी 17,592 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 22,653 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपए और शेष 9,265 करोड़ रुपए शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनएससीएच सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यह सुविधा 1 अगस्त से लागू होगी।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। एनएससीएच के 7 दिन चालू रहने से छुट्टी वाले दिन या रविवार को भी खाते में सभी प्रकार के भुगतान हो सकेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। राज्य में हरियाली बनाए रखने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया जोर। राज्य सरकार 50% की अनुदानित दर पर किसानों को मानसून के पहले करा रही बीज मुहैया। कृषि मंत्री बादल ने कृषि जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 93.38%। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और लगातार 8वें महीने जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ 1 लाख करोड़ रुपए पार, पिछले वर्ष की तुलना में 65% अधिक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।